बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक हम सीधी चेन वाले कंपाउंड्स की नेमिंग करते आ रहे थे, लेकिन केमिस्ट्री में हर मॉलिक्यूल सीधा नहीं होता, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स अपनी चेन को मोल्ड करके एक रिंग बना लेते हैं, और जैसे ही चेन रिंग बनाती है उनकी नेमिंग के रूल्स भी बदल जाते हैं और उनका एक प्रीफिक्स चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ साइक्लो। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे साइक्लोअल्केन्स और साइक्लोअल्काइंस की आयोपिक नोमेनक्लेचर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो साइक्लोअल्केन्स है ये स्टार्ट होगा, कम से कम भी 3 कार्बन होंगे तो ये स्टार्ट होगा, मीन्स के 3 कार्बन की चेन से ये साइक्लो कंपाउंड्स बनते हैं। और साइक्लो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, हम इसका सफिक्स चेंज नहीं करते, हम एक प्रीफिक्स ऐड करते हैं फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स, फॉर रिंग स्ट्रक्चर्ड कंपाउंड्स, दैट इज कॉल्ड द साइक्लो। और लास्ट में अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो एन्स करेंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो साइक्लो अल्कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो साइक्लो अल्काइंस। ठीक, और ये स्टार्ट होगा, कम से कम भी 3 कार्बन होंगे तो पहली रिंग बनेगी। और जिस तरह से हमारे पास अल्कीन और अल्काइन में क्या था कि कार्बन 1 के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं था, कम से कम भी 2 कार्बन होते थे तो ये स्टार्ट होता था इथीन का स्ट्रक्चर और फिर इथाइन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कम से कम भी 3 कार्बन होंगे तो साइक्लोअल्केन्स स्टार्ट होंगे। फॉर सपोज यहाँ पर देखें कि 3 हमारे पास जो है वो कार्बन की ये चेन है, जिसको हम सिंपली लिखते हैं दैट इज द प्रोपेन। ये प्रोपेन का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से चेंज कर दें कि हम इसको एक रिंग स्ट्रक्चर बना दें, लाइक दिस CH3 अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, अब इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा कि एक एक बॉन्ड दोनों अपना वैकेंट करें, 2 हाइड्रोजन लेस होंगे, 1 फ्रॉम दिस कार्बन 1 फ्रॉम दिस कार्बन, तो ये एक क्लोज रिंग बन जाएगी। नाउ दैट इज कॉल्ड ऑल्सो अ प्रोपेन। सिर्फ अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये साइक्लो है, ये क्लोज रिंग है, ये ओपन चेन नहीं है, दैट इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर, दैट इज द रिंग स्ट्रक्चर। तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके साथ साइक्लो, दैट वुड बी साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, आपने सिर्फ इसका जो है वो प्रीफिक्स चेंज करना है एंड दैट मस्ट बी साइक्लो, और लास्ट में जितनी टोटल कार्बन चेन हम एज यूजुअल कर रहे हैं वो सब हमने करनी है साइक्लोप्रोपेन। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका जनरल फार्मूला भी CnH2n है, जो कि बिल्कुल अल्कीन का भी जनरल फार्मूला है, दैट इज अगेन CnH2n। लेकिन जो हम अल्केन का जनरल फार्मूला देखते हैं तो CnH2n+2। अब ये जो 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं अल्कीन में वो होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर साइक्लो अल्केन में ये +2 हाइड्रोजन कौन से लेस होते हैं, जो यहाँ से क्लोजिंग ऑफ रिंग के लिए हम एक एक हाइड्रोजन की वैलेंसी उसकी कम करते हैं और वो दोनों कार्बन आपस में ज्वाइंट होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो +2 जो कम हो रहे हैं वो फॉर क्लोजिंग द रिंग, फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिंग, और अल्कीन में हो रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि साइक्लो अल्केन का और अल्कीन का जनरल फार्मूला सेम है। बाकी अब इसी तरह से अगर हम 4 कार्बन की चेन लेते हैं तो 4 कार्बन हमारे पास आते हैं, 4 कार्बन की चेन है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास लाइन रिप्रेजेंटेशन में आ गया। अगर हम इसको मोल्ड करके इसकी जो है वो हम एक साइकिल बना दें तो दैट वुड बी अ रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से अगर हम 5 कार्बन देख लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम साइक्लोपेंटेन कैसे बना सकते हैं, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, हमने जस्ट इसको इन दोनों एंड्स को आपस में जोड़कर और फिर जो है वो एक रिंग स्ट्रक्चर बना दिया। जो रिंग होती है हमारे पास, इसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर एक एक कार्बन मौजूद है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर इसी तरह से बॉन्ड बना रहा है जैसे ओपन चेन में, लेकिन इसके एंड्स ओपन होते हैं और साइक्लो कंपाउंड्स में एंड जो है वो क्लोज हो जाता है। और हर पॉइंट के ऊपर जब हम साइक्लोअल्केन पढ़ेंगे तो हर एक कॉर्नर के ऊपर CH2 लगा हुआ होगा। ठीक है, अब ये इसी तरह से हम साइक्लोहेक्सेन कैसे बना सकते हैं कि फॉर सपोज हम लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमें इस कार्बन को इस कार्बन के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ये जो चेन है लॉन्ग, ये एक साइक्लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो साइक्लो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हम इसी तरह से इसको बना लेते हैं, दैट इज CH3। पहले इसको साइक्लो स्ट्रक्चर में हम लिख कर देख लेते हैं, जितने कॉर्नर्स इसके बनेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके पास कितने कार्बन है। अब यहाँ पे देखें CH3, अब ये एक पूरी स्ट्रेट चेन थी जिसको इस तरह से हेक्सागोनल वे में लिख दिया गया। अब यहाँ से ये कार्बन इस कार्बन से अगर जुड़ेगा तो जाहिर है वो दोनों अपना एक एक हाइड्रोजन यहाँ से लेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिंग क्लोज होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द साइक्लोहेक्सेन फॉर्मेट। ये बनेगी हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की रिंग। हर एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है वो यहाँ पर कार्बन मौजूद होगा और हर कार्बन के साथ 2 2 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे।
ठीक है। हर कार्बन दो दो हाइड्रोजन्स के साथ यहाँ पर अटैच है। सिंपल डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि हम अब रिंग को क्लोज कर देते हैं, जबकि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर जो रिंग है उसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं। यहाँ पर जो है ये साइक्लिक वे में क्लोज हो जाता है। दैट इज द साइक्लोएल्केन। अब इसकी और हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जब इनके ऊपर एक सब्स्टिट्यूट्स भी अटैच हो जाए तो इसकी नेमिंग कैसे करनी है। चलें अब इनकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पर देखें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो पहला जो है हमारे पास दैट इज़ द साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की जो है वो चेन आ रही है हमारे पास। तो हम यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से हम ओपन चेन स्ट्रक्चर में देखते थे कि सब्स्टिट्यूट को हमें नियर नंबर देना होता था, तो यहाँ पर जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ होगा उस पोजीशन को हम कहेंगे दैट इज़ द कार्बन नंबर 1। वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसका हम क्या नाम लिखेंगे, दैट वुड बी द मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि और कोई हमारे पास जो है वो इस पे सब्स्टिट्यूट अटैच नहीं है। तो 1 मिथाइल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जहां पर मिथाइल लिखा हुआ होगा वो पोजीशन 1 ही होगी। सो दैट वुड बी मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये इसका स्ट्रक्चर का नेम आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ से नंबरिंग देखते हैं। दैट इज 1 2 3 एंड 4। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन, उसके ऊपर 2 रेडिकल्स लगे हुए हैं। आपने इस तरह से अगर आप आते हैं तो 1 2 3 एंड 4। अगर आप इस साइड से नंबरिंग लेकर जाते हैं तो हमारे पास ये रेडिकल तो 1 पे ही आ रहा है, लेकिन दूसरा रेडिकल 4 पे आ रहा है। तो हमें नंबरिंग को वहां से लेके जाना है जहां पर दोनों रेडिकल्स को जो है वो प्रायोरिटी मिले और उनको लीस्ट नंबर मिले। जितना लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा रेडिकल को, वही सही और करेक्ट नंबरिंग होगी। सो 1 और ये 2 वाली जो हमारे पास नंबरिंग है, ये सही है कि हमने नंबरिंग को इस तरह से लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर होता है तो नंबरिंग जो है ना इसकी केयरफुली करनी है। आपने नंबरिंग को ऐसे लेकर आना है, आपने इस तरह से लेकर नहीं जाना है नंबरिंग को। ठीक है, इस तरह से लेके जाएंगे तो ये 4 पे चला जाएगा। तो हम नंबरिंग को लेकर जा रहे हैं इस तरह से, दैट वे। हमने दोनों रेडिकल्स के करीब से लेते हुए नंबरिंग आनी है। दैट इज कॉल्ड द, जब हमारे पास 2 रेडिकल्स होंगे इसके ऊपर और साइक्लोब्यूटेन, तो इसका हो जाएगा पैरेंट नेम। 1 और 2 पे दोनों पे मिथाइल लगे हुए हैं तो सब्स्टिट्यूट्स का नाम उसी तरह मिथाइल करके लिखना है, और जो रेडिकल्स हैं उनकी पोजीशंस हमें मेंशन करनी है उसी तरह नंबर्स को लिख के और कॉमा से सेपरेट करके। तो 1 और 2 पे है तो हम क्या लिखेंगे, 1 कॉमा 2, देन राइट डाई मिथाइल। ठीक है, और हमारे पास जो इसका मेन इसका पैरेंट नेम है दैट वुड बी साइक्लोब्यूटेन। अब आपने सिर्फ क्या चेंज किया है, आपने सिर्फ सफिक्स ऐड कर दिया है सब में साइक्लो, और साइक्लो को मेंशन करना आपने नहीं भूलना है जब भी आप साइक्लो कंपाउंड्स कर रहे होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे देखें कि हम नंबरिंग अगर इसकी करते हैं, नंबरिंग अगर हम इसकी लेकर आते हैं इस तरह से। ठीक है, हम अगर इस तरह से नंबरिंग लेके आते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारे पास इसकी नंबरिंग आ गई। नंबरिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेडिकल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं नंबर 1 के ऊपर एक आ रहा है और एक नंबर 3 के ऊपर आ रहा है। तो इसके हिसाब से हम इसकी जो नेमिंग है वो कर देते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, दोनों पोजीशंस पे रेडिकल्स आ रहे हैं, 1 पे आ रहा है मिथाइल, 3rd पे भी आ रहा है मिथाइल। ठीक है, और हमने इस वे में लेकर आनी है, इस तरह आपने नहीं लेके जानी है कि इसमें सेकंड वाले को जो है वो फिर बड़ा नंबर मिल रहा हो। हमें लीस्ट पॉसिबल जो है वो नंबर देना है, इसका सबसे लोएस्ट नंबर 1 2 3 वाले नंबर्स पे हमें ज्यादा फोकस रखना है। तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा इसका 1 कॉमा 3 डाई मिथाइल। अगेन सेम जिस तरह से हमने अभी पिछले वाले का लिखा है 1 3 डाई मिथाइल। और टोटल अब कितने कार्बन आ रहे थे इसमें, 6, और 6 के 6 जो थे वो रिंग स्टाइल में थे। तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। सिर्फ अब आपने 6 कार्बन चेन का जो हेक्सेन हम कहते थे अब उसको साइकिल में कन्वर्ट किया तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब ये कंप्लीटली हमारे पास लाइन टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है ना स्केलेटल फॉर्मूला के हिसाब से वो है। अब इसके देखें अंदर के हम नंबरिंग किस तरह से देंगे, नंबरिंग हम यहाँ से दे लेते हैं। आपको पता है कि ये अगर हमारे पास इस तरह से कोई रेडिकल आता है तो दैट इज इथाइल, क्योंकि यहाँ से ये अटैच्ड है तो 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, ये इथाइल है और ये मिथाइल है हमारे पास। ये मिथाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल लाइन, और ये जो हमारे पास एक बीच में डॉट के साथ आती है एक ज्वाइंट आता है इसमें, तो ये इथाइल रेडिकल है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हमारे पास 6 कार्बन की चेन है और हमारे पास 1 पोजीशन पे इथाइल है और 3rd पोजीशन पे मिथाइल है। तो हमने 1 क्योंकि ई से आता है तो हम इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसका नेम हम किस तरह से लिखेंगे, नाम इसका जो है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल, और फिर उसके बाद हमारे पास है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन पैरेंट नेम है इसका। अब इसी तरह ये देख लें स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये मिथाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिथाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट इज द साइक्लोब्यूटेन, दैट इज द सेम नेम। ठीक है, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन देखें कि ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन था, एंड दैट इज अगेन 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। सिर्फ लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वर्सिटैलिटी का आप अंदाजा लगाएं कि जब वो ओपन चेन बना रहा है तो वो कितने टाइप के जो है स्ट्रक्चर्स दे रहा था और कितने रूल्स हम अप्लाई कर रहे थे, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे, और अब हम जब उसके रिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो भी उसकी स्टाइलिंग देखें कितनी ज्यादा है कि हम आपको इस तरह से भी आपको लिखा हुआ ये मिल सकता है और जस्ट लाइन रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से भी। ठीक है, सो यहाँ पर देखें इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन वाला जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, लाइक दिस 1,3 डाइमिथाइल, तो दैट इज अगेन 1,3 डाइमिथाइल। सिर्फ आपको लाइन से मिथाइल को शो करना है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका ये सेम दूसरा स्टाइल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, दैट इज द सेम, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दैट इज द सेम। अब आपको मैं ये इसीलिए लिख लिख के दे रही हूँ कि आप एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स, एक ही नाम के 2-3 टाइप के रिप्रेजेंटेटिव जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको अच्छे से अपने माइंड में बिठाएं, ताकि आपको बार बार जो है वो कंफ्यूजन नहीं हो कि आपको किस तरह से इनकी नेमिंग करनी है। लाइक दिस यहाँ पर देखें ये वाला फॉर्मेट किस तरह से होगा, ये फॉर्मेट आपको पता है कि दैट इज द रेडिकल एंड दैट शो आइसोप्रोपाइल। पिछली वीडियो में हम आइसोप्रोपाइल और ये सब के रेडिकल्स फॉर्मेशन की जो ये आयोपिक सीरीज के अंदर स्टार्टिंग के वीडियोस में ये आइसोप्रोपाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, ये सब जो रेडिकल्स बनाने हैं ये उस वाली वीडियो में मैं सिखा चुकी हूँ। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें, स्केलेटल फॉर्मूला जिस वीडियो में मैंने सिखाया है उसमें मैंने आइसोप्रोपाइल को बनाना आपको सिखाया था कि स्केलेटल वो इस तरह से बनेगा। तो हम इसको किस तरह से शो करते हैं, दैट इज द CH, ये CH3 है, ये CH3 है। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब यहाँ देख लेते हैं साइक्लो अल्कीन आ गए हमारे पास, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ऑफ कोर्स हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, सब्स्टिट्यूट को नहीं देंगे। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन देयर आर 6 कार्बन्स, और ये रेडिकल क्या शो कर रहा है, रेडिकल शो कर रहा है इथाइल को, दैट इज द इथाइल रेडिकल। तो हम इसको किस तरह से मेंशन करेंगे, फर्स्ट नंबर पे जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है। अच्छा देखें, डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में आ रहा होता है उसमें से जो लोएस्ट नंबर वाला कार्बन होता है उसके साथ हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताते हैं। ठीक है, ये सेम वही अल्कीन वाले रूल और अल्काइन वाले रूल आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 पे, सो दैट मीन्स 3 इथाइल, और नंबर 1 पे क्या आ गया हमारे पास, 1 साइक्लो। अब आप साइक्लो के साथ हेक्सेन के बजाय हेक्सीन कर देंगे। ठीक है, अब हेक्सीन, अब ये हेक्सीन जो है यहाँ पर ये हमने उसी तरह से इसका सफिक्स चेंज कर दिया। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो हम लिख देंगे साइक्लोहेक्साइन। ठीक, अब यहाँ पर मैंने जो ये 1 शो किया है, अगर हम इस 1 को ना भी शो करें तो भी हम इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं 3 इथाइल साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि अंडरस्टूड है कि हमने इसको 1 मानकर फिर हमने नंबरिंग स्टार्ट की है 1 2 3। अब ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ से देखें कि ये जो है नंबर 1 पे लगा हुआ है तो आप इसको हमेशा 1 कह दें, या फिर आप ऐसा सोचेंगे हम यहाँ से शुरू कर देते हैं 1 2, या फिर हमने यहाँ से 1 कर देंगे, यहाँ से 1 करेंगे तो फिर आप इस तरह से इसकी नंबरिंग लेकर आएंगे, ये रॉन्ग है। ठीक है, जो करेक्ट नंबरिंग थी इसकी वो क्या थी कि हमें जो है वो जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और फिर उसके बाद रेडिकल भी करीब आ रहा हो, डबल बॉन्ड को भी हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर दे रहे हो और रेडिकल को भी, दोनों को, तो फिर हमारे पास जो सही नंबरिंग आ रही थी ना वो ये वाली आ रही थी। तो इस डायरेक्शन में आपने जाना है, मीन्स के साइक्लो कंपाउंड जितने भी होंगे ना उसमें नंबरिंग आप या क्लॉकवाइज लेकर आएंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेकर आएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि सब्स्टिट्यूट्स को आपने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। कुछ और प्रैक्टिस हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फिर क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो साइक्लो अल्केन्स हैं या साइक्लो अल्कीन्स हैं या साइक्लो अल्काइंस हैं, ये बेंजीन्स नहीं है। ठीक है, बेंजीन की एक बिल्कुल डिफरेंट नेचर है, बेंजीन की पूरी नॉमेनक्लेचर हम अलग से करेंगे, इनमें से कोई भी बेंजीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। बेंजीन एक बिल्कुल अलग नेचर का कंपाउंड है।
चलें अब यहाँ पर देखें कुछ और एग्जांपल्स हमने राइट कर ली हैं। दैट एज के यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन था ये, ठीक है, सिंपल। और अब इसके अंदर आपको ये डबल बॉन्ड नजर आ रहा है बना हुआ। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। और अंडरस्टूड है कि ये जिस पोजीशन पे लगा हुआ है पोजीशन वन ही होगी, तभी हम इसको वन जो है यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। अगर हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, इसका जो रियल है स्ट्रक्चर वो किस तरह से बना हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा हमारे पास CH2। और जब हम इसको साइक्लोप्रोपीन पे लेके जा रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी CH2 और CH2 होता है, लेकिन जब एक डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा इसके अंदर तो अब यहाँ पर CH2 नहीं है। दैट मीन्स कि अब इसके दो हाइड्रोजन और लेस हो चुके हैं। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये होगा और इसका जो स्केलेटल फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखें, अब इसकी नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर एक से ज्यादा जो है वो डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। अब इसमें देखें, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। एक चीज का ध्यान रखिए, आपने हमेशा वन पोजीशन इसको नहीं कहना है कि जो टॉप मोस्ट वाली है उसको हम वन कह देते हैं, ठीक है। आपने इस तरह से नहीं करना है। और आपने किस तरह से इसको देखना है कि जहां से भी रेडिकल या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है रेडिकल या जो भी पोजीशन है किसी फंक्शनल ग्रुप की वो करीब आ रही हो, तो वहां से लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने के लिए हमें उसी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में, या क्लॉकवाइज लेके जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इस तरह से नंबरिंग लेकर आए हैं इसकी, ठीक है। तो पहला जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो वन पे आ रहा है, उसके बाद जो दूसरा आ रहा है वो आ रहा है फोर पे। वन और फोर पे डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह नहीं करना है कि 1 2 3। आप सोचेंगे अगर हम यहाँ से आते हैं तो हम इसको 3 पे ले जाए कि ये तो 1 2 3 है, क्योंकि यहाँ जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है पहले आप उसी साइड से आएंगे, या तो फिर आप यहाँ से शुरू करें। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो दैट वुड बी 1 2 3 4 5 6। अगेन ये जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन 1 और 4 ही बन रही है, चाहे हम यहाँ से आए चाहे हम इस साइड से आते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से नंबरिंग नहीं करनी कि आप इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें और इसको आप 3 कह दें, क्योंकि आप जिस जहां से डबल बॉन्ड वाले कार्बन से शुरू कर रहे हैं उसके सेकंड कार्बन को ही आपने कार्बन 2 कहना है, ठीक। ये वाली गलती मत कीजिएगा कि आप इधर से आ जाएं कि हम इसको दोनों को लोएस्ट नंबर दे सकते हैं। हम यहाँ से ही आएंगे, या फिर आएंगे तो फिर इस साइड से आप शुरू करेंगे जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, उसके दोनों कार्बन को 1 और 2 कहना है आपने। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, हम पेरेंट नेम होगा उसको आप पहले मेंशन करेंगे और डाइईन करके आप लास्ट में लिखेंगे। और डाइईन से पहले आपने हमेशा ऐसे करना है कि जिन पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है वो आपने मेंशन करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका साइक्लोहेक्सा वाला पार्ट जो है इसको मेंशन कर देते हैं, तो नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सा, ये आपने लिखा। और इसके साथ एक हाइफन पुट करेंगे। 1 और 4 पोजीशन पे हमारे पास आ रहे हैं डबल बॉन्ड, सो वी राइट 1 4, ठीक। और उसके बाद हम लिखेंगे डाइईन, ठीक है। साइक्लोहेक्सा 1 4 डाइईन, दैट इज द नेम। इसी तरह ये वाला स्ट्रक्चर देख लें। अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से हम लेकर आ जाएं 1 2 3 4 5 एंड देन इट इज 6, ठीक है। इधर से जाते हैं तो भी ये 1 पे आ रहा है और ये 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। और अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो भी ये 1 पे आ रहा है और फिर 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। सो इट मीन्स के 1 और 3 के ऊपर ही डबल बॉन्ड्स हैं। तो हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, साइक्लोहेक्सा को इसी तरह से आपने पहले मेंशन करना है, दैट वुड बी साइक्लोहेक्सा। और अब यहाँ 1 4 डाइईन था, अब हमने इसको लिख दिया है 1 3 डाइईन। 1 और 3 के स्टार्ट पे और एंड पे आपने हाइफिन देनी है, डाइईन आपने लिखना है, ठीक है। अब इसी तरह से ये देखें कि कितने कार्बन की जो है ये चेन है, ये दैट इज कितने कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कॉर्नर्स हैं तो दैट मीन्स 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर होगा। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड ये कार्बन कार्बन का मेन स्केलेटन, दो उसके ऊपर बने हुए हैं और पाई बॉन्ड्स। तो हम इसको किस तरह से मेंशन करेंगे, हमें किस तरह से इसको लिखना है, हम लिखेंगे साइक्लोपेंटाइन। और क्योंकि एक ही ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इसके अलावा बॉन्ड नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे साइक्लोपेंटाइन, ठीक है। अब इस हिसाब से आपने जो है वो नेमिंग करनी है। अब इसकी डिटेल स्ट्रक्चर, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर और इसकी डिटेल स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि कार्बन के साथ जब बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन उतने लेस हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन को मैक्सिमम 4 की बैलेंसी अपनी पूरी रखनी है। तो जितने ज्यादा हम डबल बॉन्ड बनाते जाएंगे, एक एक बॉन्ड बढ़ाते जाएंगे, तो हाइड्रोजन जो है वो उतने माइनस होते जाएंगे। एक बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन लेस हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक डबल बॉन्ड लाएंगे तो 2 हाइड्रोजन लेस। अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो इट मीन्स के 2 2 हाइड्रोजन लेस होंगे हर दोनों कार्बन जिनके बीच में ये बॉन्ड बनने जा रहा है।
अब इसमें देखें कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर इसकी मैं डिटेल एनालिसिस बना रही हूँ। यहाँ पे देखें दैट इज द CH2, क्योंकि यहाँ से भी कनेक्टेड है, यहाँ से भी कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है पहले हम डबल बॉन्ड बना देते हैं। अब 1 2 3, तो इट मीन्स इसके पास एक एच है और इसके पास भी एक एच है। फिर यहाँ से आ गया तो ये हमारे पास आ जाएगा CH2, क्योंकि इसके साथ कोई डबल बॉन्ड नहीं था। फिर यहाँ पर क्या है, अगेन CH, और यहाँ पर भी CH, और इनके बीच में है डबल बॉन्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है डिटेल्ड एनालिसिस वो ये आ गई आपके पास। इसी तरह से इसका बनाते हैं। इसका क्या बनेगा, CH2, देन CH के साथ फिर अगेन डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, CH, उसके बाद यहाँ पर फिर CH, क्योंकि ये 3 और 4 के बीच में अगेन डबल बॉन्ड है, CH, और फिर CH2, और ये इसके साथ साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लो स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर दिया। इसका बनाते हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट वुड बी द CH2, मीन्स के साइक्लो स्ट्रक्चर में हर पॉइंट CH2 होता है अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना हुआ हो, तो दैट इज अगेन CH2, ये भी CH2 है। फिर यहाँ पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। तो लाइक दिस इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है। अब इन सब की इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें। इनके ऊपर रेडिकल्स लगे हुए होते हैं तो रेडिकल्स आपने पहले मेंशन कर देने हैं। साइक्लो आपने लाजमी प्रीफिक्स देना है साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।